राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मध्ययुगीन भारत पर एक दृष्टि श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम चैतन्य महाप्रभु। लगभग 600 साल पहले की बात है, मध्यकालीन भारत के जमाने की। उस समय पूरे भारत में भक्ति की लहर थी। पंजाब में नानक की वाणी गूंज रही थी। नानक जन कहे बात, नानक जन कहे बात, बिन सी जहे तेरो गात, नानक जन कहे बात, नानक जन कहे। तो दक्षिण में अलवार नयनार के गीत, बनारस में कबीर के दोहे, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। और बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन। कहने को तो ये संत अलग-अलग प्रांतों से थे, पर बात सभी संत एक ही कह रहे थे, ईश्वर एक है। इस युग के महान संतों ने दिखाया सच्चाई, ईमानदारी, भाईचारे का रास्ता। इन्होंने बताया चाहे जिस नाम से भी बुलाया जाए, ईश्वर एक है। इन्हीं संतों में थे बंगाल के चैतन्य महाप्रभु। भज गौरांगो लह गौरांगो कह गौरांगेर नाम रे, भज गौरांगो लह गौरांगो कह गौरांगेर नाम रे। 18 फरवरी 1486 का दिन बहुत ही शुभ दिन था। पंडित जगन्नाथ मिश्र के घर पुत्र का जन्म हुआ था। माँ शची ने उसका नाम निमाई रखा था। बच्चा इतना गोरा था कि लोगों ने उसका नाम गौरांग रख दिया। बालक बहुत होनहार था। यही बालक बड़ा होने पर चैतन्य महाप्रभु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भज गौरांगो लह गौरांगो कह गौरांगेर नाम रे, भज गौरांगो लह गौरांगो कह गौरांगेर नाम रे, भज गौरांगो लह गौरांगो कह गौरांगो। बचपन में चैतन्य महाप्रभु यानी निमाई बहुत नटखट थे। लोगों को उनका नटखटपन देखकर यशोदा के कृष्ण की याद आ जाती थी। उन दिनों बंगाल में संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नवद्वीप, जिसे नादिया भी कहा जाता था। नादिया में ही रहते थे निमाई के पिता पंडित जगन्नाथ मिश्र। वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। निमाई कुछ बड़े हुए तो उन्हें पाठशाला में पढ़ने भेज दिया गया। पढ़ने में वो बहुत ही तेज थे। अपने कानों से जो भी एक बार सुन लेते, उन्हें याद हो जाता था। व्याकरण और साहित्य उनके प्रिय विषय थे। अपनी शिक्षा पूरी कर वो अपने घर नादिया लौट आए। नादिया में ही उन्होंने अपनी पाठशाला खोल ली, जहां वो बच्चों को पढ़ाने लगे। कुछ समय ही बीता था कि निमाई के पिता की मृत्यु हो गई।
अपने पिता का श्राद्ध करने वो तीर्थ स्थान गया गए। वहां के वातावरण ने उन पर कुछ अद्भुत प्रभाव डाला। गया के मंदिर में वे श्री विष्णु के पद चिन्ह देखकर भाव विभोर हो गए। वहीं उनकी भेंट प्रसिद्ध सन्यासी ईश्वरपुरी से हुई। सन्यासी ईश्वरपुरी ने निमाई को 10 अक्षर वाला एक मंत्र दिया। ये मंत्र था श्री कृष्णाय गोविंदाय नमः। इस मंत्र का ऐसा प्रभाव हुआ कि निमाई के जीवन की दिशा ही बदल गई। वो राधा कृष्ण की भक्ति में खो से गए। कृष्ण भक्ति में डूबे निमाई घर तो लौट आए, अपनी पाठशाला भी चलाने लगे, पर अब उनका मन कहीं नहीं लगता था, अपनी पाठशाला में भी नहीं। अरे गुरुजी आने वाले हैं, जल्द बैठ जाओ। हर रोज तो कथा ही सुनाते रहते हैं। हाँ, लेकिन व्याकरण तो पढ़ाते ही नहीं। सीधे होकर बैठो, गुरुजी अभी आते ही होंगे। अरे आ भी जाएंगे तो क्या, पढ़ाते तो है नहीं। जब देखो तब भगवान कृष्ण की कोई ना कोई लीला सुनाने लगते हैं। तो लीला सुनने से क्या तुझे कोई नुकसान होता है रे मुकुंद? नुकसान तो नहीं होता, हाँ, पर कोई फायदा भी तो नहीं होता। क्यों भलाई? और क्या, आजकल तो पाठशाला में आने से कोई लाभ ही नहीं। भाई कथा ही सुननी है तो वो तो मैं अपने घर में भी सुन सकता हूँ। क्या इतनी दूर पैदल चलकर व्याकरण पढ़ने आता हूँ या कथा सुनने? अच्छा, अब चुप रहो। अरे वो देखो, गुरुजी आ रहे हैं। क्या हुआ गदाधर? कुछ नहीं गुरुजी, वो भगवान कृष्ण की लीला कथा। मेरे प्रभु की लीला कथा सुनना चाहते हो तुम? अवश्य सुनाऊंगा, अवश्य सुनाऊंगा। सुनो। अयि नंद तनुज किड़कड़म पतितम मां विषय भव अम्बुधौ कृपया तव पद पंकज स्थित धूलि सदृश विचिंतये। अर्थात इस संसार में मुझे कहीं चैन नहीं मिलता। हर समय उनकी मोहिनी मूरत मेरी आंखों के सामने रहती है। चाहता हूं उन्हें छू लूं, लेकिन आगे बढ़ते ही वो न जाने कहां चले जाते हैं। श्री कृष्णाय नमः। अरे गुरुजी, गुरुजी, अरे बलाई, हाँ, जा दौड़कर पानी ले आ। हाँ, अभी लाता हूँ। मुकुंद, सुन इधर आ, ये जरा पंखा करो। अच्छा ठीक है गदाधर। गदाधर, हाँ? गुरुजी को ये क्या हो जाता है? क्या पता रे, भगवान कृष्ण का नाम लेते लेते कभी हंसने लगते हैं तो कभी रोने लगते हैं, कभी कभी ऐसे ही मूर्छित भी हो जाते हैं। ये लो पानी। हाँ, लाओ, जरा गुरुजी को छींटे मारो। हाँ, अभी मारता हूँ। और मुकुंद, हाँ? तुम जाकर अद्वैत आचार्य जी को बुला लाओ। जाओ। अच्छा, अभी जाता हूँ। हाँ, अरे लो, आचार्य जी तो इधर ही आ रहे हैं। हाँ? निमाई पंडित, ओ निमाई, निमाई, ओ निमाई, आंखें खोलो बेटा। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। आंखें खोलो बेटा, देखो मैं हूं अद्वैत।
हे कृष्ण, हे माधव। हे कृष्ण, बच्चों, तुम्हारे गुरु निमाई भगवान कृष्ण की भक्ति में सुध बुध खो बैठते हैं। आचार्य जी, हमारे गुरुजी ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, चिंता ना करो बच्चों, तुम्हारे गुरुजी थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा। धीरे धीरे लोग निमाई को कृष्ण का सच्चा भक्त मानने लगे। लोगों को कृष्ण भक्ति में रस आने लगा। अब लोग निमाई की टोली में भी शामिल होने लगे। हर शाम ये सब किसी न किसी भक्त के घर में जमा होते और खोल मंजीरे बजाकर कीर्तन करते। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। स्वयं निमाई भी कीर्तन में शामिल होते और कृष्ण भक्ति में लीन होकर नाचने लगते। अब तो घर घर में कीर्तन होने लगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निमाई ने कृष्ण लीला के बहुत से पदों की स्वयं रचना भी की। वो 23 वर्ष की आयु में ही घर-बार छोड़कर सन्यासी हो गए। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोविंदाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। उन्होंने लोगों में कृष्ण प्रेम की चेतना जागृत की। अब लोग निमाई को चैतन्य महाप्रभु के नाम से पुकारने लगे। सन्यासी होने के बाद चैतन्य महाप्रभु अपने घर नादिया वापस नहीं आए। वे अद्वैत आचार्य के गांव शांतिपुर चले गए। वहीं उनकी भेंट अपनी मां से हुई। ये क्या रूप बना लिया मेरे लाल। श्री कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः। अरे, मुझ पर, अपनी बूढ़ी मां पर भी तरस नहीं आया तुझे? मां? सुना है रे, तू अब वृंदावन जाएगा, वहीं रहेगा। अरे मेरे लाल, मैं तुझे देखे बिना तो जी भी लूंगी, लेकिन तेरी कोई खोज खबर न मिली तो मैं कैसे जीऊंगी मेरे लाल। मां, व्यर्थ चिंता मत करो। गोविंद चाहेंगे तो सब कुशल ही होगा। श्री कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः। तू मुझसे वादा कर कि तू वृंदावन में नहीं, जगन्नाथपुरी में रहेगा। वहां भी तो कृष्ण विराजते हैं बेटा। तू बोलता क्यों नहीं? क्या सोच रहा है बेटा? सोच रहा हूं, श्री कृष्णाय नमः। जगन्नाथपुरी में भी तो कृष्ण विराजते हैं पुत्र। वहां आने जाने वालों से मुझे तेरा हाल मिलता रहेगा। इसी सहारे मैं जी लूंगी पुत्र। वचन दे, मुझे वचन दे कि तू पुरी में ही रहेगा। मां, ठीक है, आज मैं वचन देता हूं। मैं आयु पर्यंत पुरी में ही रहूंगा। जीते रहो बेटा। श्री कृष्णाय सदा सुखी रहो। गोविंदाय नमः। और इसके बाद चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों की टोली के साथ पुरी चले गए। पुरी के मंदिर में जगन्नाथ जी की मूर्ति को देखते ही चैतन्य भाव विभोर होकर गिर पड़े। तभी उड़ीसा के राजा के विश्वास पात्र वासुदेव मंदिर से उन्हें उठाकर अपने घर ले आए। उन्होंने श्री चैतन्य को सन्यास का कठिन रास्ता छोड़ने के लिए बहुत समझाया, किंतु श्री चैतन्य की भक्ति और लगन के आगे उन्होंने भी हार मान ली और स्वयं भी वैष्णव बन गए। चैतन्य महाप्रभु
भारत की यात्रा पर निकल पड़े। श्रीरंगम, उडुपी, पंढरपुर, सोमनाथ, द्वारका, मथुरा और वृंदावन कई तीर्थ स्थानों की यात्रा की और पुरी लौट आए। गोविंदाय नमः कृष्णाय गोविंदाय गोविंदाय नमः कृष्णाय गोविंदाय गोविंदाय नमः। उनके पुरी लौटने की खबर मिलते ही बंगाल व अन्य जगहों से उनके शिष्य उनसे मिलने आए। गोविंदाय नमः कृष्णाय गोविंदाय गोविंदाय नमः। पुरी की रथ यात्रा का समय था। जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी, रथों के आगे कीर्तन करते हुए लोग चल रहे थे। जगन्नाथ स्वामी। सबसे आगे स्वयं चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए। श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु में। जगन्नाथ स्वामी, चैतन्य महाप्रभु जब तक जीवित रहे, रथ यात्रा और कीर्तन यात्रा का ये सुंदर दृश्य हजारों लाखों नर नारियों को देखने को मिलता रहा। चैतन्य महाप्रभु ने हर मनुष्य को भगवान के नाम संकीर्तन का अधिकार दिलाया। जात पात, धर्म संप्रदाय, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। उनका दिया संकीर्तन का घोष बंगाल में ही नहीं, भारत के अनेक स्थानों में आज भी गूंज रहा है। गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। चैतन्य महाप्रभु। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। परियोजना संयोजन डॉक्टर शबनम सिन्हा, आलेख डॉक्टर शुभ्रा शर्मा, विषय विशेषज्ञ इंदिरा अर्जुन देव, भाषा मार्गदर्शन डॉक्टर मंजुला माथुर, संगीत राकेश पंडित, कलाकार नीरज शर्मा, वीना होरा, राम मैनी, मंजू मैनी और प्रभुदयाल खट्टर, बाल कलाकार प्रवीण, आशीष और यमन, ध्वन्यांकन उपेंद्र नाथ, निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन एवं दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।